हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर को हमने दो टाइप में डिवाइडेड किया है ऑन द बेसिस कुछ सुपर मटेरियल सुपर कंडक्टर ऐसे हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? टू पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट है टाइप 1 सुपर कंडक्टर और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं हम। टाइप 2 सेकंड सुपर कंडक्टर और हार्ड सुपर कंडक्टर। ठीक है भाई, अगर मैं टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर की बात करूं तो कुछ सुपर कंडक्टर ऐसे हैं जब उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनका जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ लीनियरली क्या करता है? इंक्रीज करता है। बट एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर सडनली मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है? हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस टाइप के सुपर कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर। इस स्टेट में जब उनके मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज कर रहा है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर क्या है? इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? खत्म, वैनिश कर रहा है, खत्म कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है सुपर कंडक्टर का वो क्या हो रहा है? वीक पड़ता जा रहा है धीरे धीरे। और एक पर्टिकुलर के बाद यहां पर सारे का सारा होल्ड किसका हो जाता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का हो जाता है। तो यहां पर जो मैग्नेटाइजेशन है हमारा, जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा? उसका जीरो हो जाएगा। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फील्ड तक बिलो HC जो हमारा मटेरियल है वो कैसे बिहेव करता है? सुपर कंडक्टिंग स्टेट। और इसके बाद हमारा कैसे बिहेव करने लगता है? ये नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करता है। तो इस टाइप के सुपर कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर। तो द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इंक्रीज with as external field increases up to critical field, and at critical field magnetization suddenly drop to zero and superconducting state change to normal state. linear increase कर रहा है, critical magnetic field पर magnetization सडनली जीरो हो गया और कैसे बिहेव करने लगा? ये नॉर्मल स्टेट, रिवर्सिबल है। आप टेम्परेचर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। आप मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करोगे तो ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है भाई। अब सेकंड, दैट इज ट्रांजिशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। ठीक है, शार्पली at critical value of magnetic field in the presence of external magnetic field। ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है? they are perfectly diamagnetic below HC। HC से पहले क्या करते हैं? परफेक्ट डायमैग्नेटिक तरह बिहेव करते हैं क्योंकि ये सुपर कंडक्टर बिहेव कर रहे हैं। सुपर कंडक्टर क्या करता है? सुपर कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने अंदर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? एक्सपेल कर देता है। तो कैसे बिहेव करता है वो? परफेक्ट डायमैग्नेटिक। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे और क्या शो करेगा? ये माइजनर इफेक्ट को कंप्लीटली शो करता है। ठीक है भाई। द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट ओनली द सरफेस ऑफ द लेयर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर है तो सिर्फ इसकी सरफेस लेयर को ही क्या करता है? पेनिट्रेट कर पाता है। और हमें पता है करंट किसका फिनोमिना? करंट सरफेस का फिनोमिना है। और करंट कहां फ्लो करती है? यहां पर हमारी फ्लो ओनली इन द लेयर। उसी लेयर में, सरफेस लेयर में ही इस सुपर कंडक्टर में क्या होती है? टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर में सरफेस लेयर पर ही करंट फ्लो करती है। और इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर है वो पुअर करंट कैरीज है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं इनके? लेड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है भाई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर के, तो दे कंप्लीटली शो मेजनर इफेक्ट, दे आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक, दे इज ओनली वन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ HC एग्जिस्ट करता है। द वैल्यू ऑफ HC इज वेरी लो। कितने ऑर्डर की होती है? 0.1 वेबर पर मीटर या 0.1 टेस्ला। ठीक है भाई। बिलो HC इट बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर, below HC it behave as a superconductor and above HC it behave as a normal conductor। ठीक है। These are the characteristic of type first superconductor। अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड सुपरकंडक्टर की बात करूं तो जब मैं एक मटेरियल सुपरकंडक्टर, ऐसे सुपरकंडक्टर जब मैं उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो इनिशियली उनका मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इंक्रीज करता है अप टू लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC1। जैसे ही हम HC1 पर पहुंचते हैं, ठीक है, इसके बाद
मैग्नेटाइजेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। कब तक? Hc2, और Hc2 पर जाकर आपका मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम Sc1 से पहले बात कर रहे हैं, फर्स्ट लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से पहले बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। लेकिन Sc1 पर जाते ही यह Sc1 पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाती है। तो यहां धीरे धीरे जो यहाँ पर ये मिक्स स्टेट है, मिक्स स्टेट में यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई और ये सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस को क्या करने लगता है? पेनिट्रेट करने लगता है। और एक Hc2 अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर जाते ही मैग्नेटाइजेशन कितना हो गया? 0। तो यहां पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कंप्लीटली क्या करता है? आपका पेनिट्रेट करता है सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस को। तो यहां पर Hc1 लोअर क्रिटिकल फील्ड से पहले तो आपका सब्सटेंस कैसे बिहेव कर रहा है? सुपर कंडक्टिंग स्टेट। Sc1 से Sc2 के बीच में कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए मिक्स स्टेट। लेकिन इसको भी हम कैसे बोलते हैं कि ये सुपर कंडक्टिंग, ट्रीट कैसे करते हैं कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। और Sc2 के बाद कैसे बिहेव करता है? नॉर्मल स्टेट की, नॉर्मल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर को हम हार्ड सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं। तो द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इंक्रीज एज एक्सटर्नल फील्ड इज इंक्रीज अप टू द लोअर क्रिटिकल फील्ड Sc1। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपेल्ड बाय द मटेरियल टिल देन। यहां तक एक्सपेल करता है, यानी कि मेजनर इफेक्ट को यहां पर शो कर रहा है Sc1 तक, ठीक है, क्योंकि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। लेकिन Sc1 के बाद क्या करता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। एट Sc1 द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिगिन पेनिट्रेट द मटेरियल, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हमारा क्या होने लगता है? वहां पर कम होने लगता है। एट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज फर्दर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इंक्रीज एट द अपर क्रिटिकल फील्ड Sc2 मैग्नेटाइजेशन बिकम 0, ठीक है भाई। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली पेनिट्रेट द मटेरियल एंड डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। और यहां पर क्या करने का? Sc2 पर मैग्नेटाइजेशन हमारे जो सुपर कंडक्टर है उसका मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कंप्लीटली जो भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो सारा का सारा कहां जाएगा? हमारा सुपर कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट करेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? सुपर कंडक्टिंग को, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट को क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय करता है। तो हमारी सुपर कंडक्टिंग स्टेट क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। इन द रीजन बिटवीन Sc1 एंड Sc2 द मटेरियल इज ए मिक्स स्टेट, बट हम कैसे बिहेव करते हैं? हम मानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए सुपर कंडक्टर करता है, ठीक है। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो, अब जैसे हमने टाइप फर्स्ट में बात की थी, तो टाइप फर्स्ट में जो करंट फ्लो करती है सुपर कंडक्टर में ओनली सरफेस पे करती है, लेकिन इसमें सरफेस के साथ साथ कहां भी करती है? इन बल्क, थोड़ा इनसाइड तक भी इसमें सुपर कंडक्टर में हम थोड़ा इनसाइड तक भी करंट फ्लो करती है। और जो मैग्नेट बनाई जाती है सुपर कंडक्टर से वो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर से ही हम अच्छी मैग्नेट बनाते हैं, जिनका आजकल हम यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए बात करें तो Y1Ba2Cu3O7 इसका एग्जांपल हो जाता है। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो टाइप 2 सेकंड सुपर कंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे हमारे? अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर के, तो दे डू नॉट शो मेजनर इफेक्ट अबव Sc1। Sc1 से अबव ये मेजनर इफेक्ट को कंप्लीटली शो नहीं करते। Sc1 से पहले बिलो ये मेजनर इफेक्ट को कंप्लीटली शो करते हैं। Sc1 से पहले ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक है, Sc1 के बाद ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक नहीं है। तो दे डू नॉट बिहेव एज परफेक्ट डायमैग्नेटिक अबव Sc1। They have two critical magnetic field Sc1 and Sc2, lower magnetic critical magnetic field, upper critical magnetic field। upper critical magnetic field की वैल्यू बहुत हाई होती है, लगभग कितनी होती है? 30 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और टाइप फर्स्ट में कितनी होती है जो क्रिटिकल फील्ड होता है? 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एट Sc2 the magnetization become 0 and the material returns to normal state। Sc2 पर मैग्नेटाइजेशन कितना हो गया? 0, और मटेरियल कैसे बिहेव करने लगा? आपका नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करने लगा, नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। तो ये ऑल about the types of superconductor. Thank you.